Good morning. Namaste, ma'am. Am I audible properly? Yes, ma'am. Yes, again. Good morning. Am I audible properly, बच्चे? Yes, ma'am. Okay, सबका आवाज भी ब्रेक होके आ रहा है. Okay. चलो अभी गुड मॉर्निंग हो गया. सारे बच्चे उठ के कॉपी पेन लेके बैठ जाओ because we are going to start with a new topic. ठीक है? Till now we are discussing the different laws of this Maxwell's of this electromagnetic theory, and combiningly all these laws are known as the Maxwell's equations. Those we discussed yesterday. So these are the four laws of Maxwell's. One is the first law is the Gauss law for electric field, and then the second law is Gauss law for magnetic field. Gauss law for electric field, that is the E dot ds equals to E dot dx equals to integration E dot ds equals to q by epsilon naught that equals to rho dv. So this is the integral form, and this is del dot t equals to rho by epsilon naught, or we are writing del dot d equals to rho. Okay, where d is the electric displacement vector that equals to epsilon naught e. And second law is b dot ds equals to 0. Integral form, differential form is del dot b equals to 0. And third law is the Faraday's law. कल हमने इसको derive किया था. So this is the del cross t equals to minus del b by del t. And आप ये सारा form आपको याद रखना है, differential form. Okay, you have to remember all these four laws. मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ऑल दिस लॉस इन डिफरेंशियल फॉर्म. इंटीग्रल फॉर्म ही याद रखना है, पर ज्यादा हमारी यूज होगा डिफरेंशियल फॉर्म. ये तो खाली सिग्निफिकेंस में पूछा जाएगा, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस differential form of Gauss law for this higher derivation. And what is the fourth law? That is del cross H equals to J plus del D by del D. Can anyone tell me fourth law का नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? इस फॉर्म को क्या कहा जाता है? del cross H equals to J plus del D by del T. हम कैन एनीवन बोलो. इसको हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया था, पहले भी किया था, कल भी किया. इसको क्या कहा जाता है? व्हाट इज दिस लॉ? डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी. इस लॉ को क्या कहा जाता है? अरे बोलो, इसको क्या कौन सा लॉ है? Modified Ampere's law. यस, दिस इज द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ. ओके, अभी सारे लॉ का फॉर्म आपको याद हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. अभी जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते ही आपको ये सारे फोर लॉस याद करके लिखना है. उसके बाद इसी को लेके ही हम आगे चलेंगे. ठीक है? ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. ये जो फोर लॉ का सिग्निफिकेंस आपको हमने बहुत डिस्कस कर लिया है, फिर भी आप एक बार इसका पढ़ लेना. इनकेस आपका थ्योरेटिकली एग्जाम होता है देन ये सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट आपका एमसीक्यू में भी इसी कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे. ओके, नाउ लेट अस नोट डाउन दिस टॉपिक. ओके, नोट इसको दे दो. दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. इन केस डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन आपका आता है, थ्योरेटिकली आपका आता है, देन दिस इज वन ऑफ द
100% श्योर क्वेश्चन। ये एनी फॉर्म में ये डेरिवेशन आता ही आता है, छोटा सा है, सिंपल सा ही है, समझने के लिए ज्यादा है ये इसमें, पर लिखने के लिए बहुत छोटा है, ज्यादा नहीं है ये। ओके, सो नोट डाउन, हेडिंग दे दो इसका पॉइंटिंग थ्योरम, एंड इसका डेफिनेशन भी याद कर लेना जो भी अभी बता रहे, समझने के बाद या और भी सिंपल लगेगा। स्टार्टिंग में पहले इसका डेफिनेशन लिखो। सो व्हाट इज दिस पॉइंटिंग थ्योरम? दिस इज द एक पॉइंटिंग थ्योरम, ये क्या कहता है? दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ओके, दिस थ्योरम ये दिखाता है एनर्जी कंजर्वेशन, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सो ये क्या स्टेट करता है? पॉइंटिंग थ्योरम स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ओके, in a certain volume V is equal to the work done by the field forces per unit time plus the power transferred into the electromagnetic field। ठीक है, नोट्स तो आपके पास है, पर फिर भी जो जो टॉपिक में बोल रही हूँ लिखने के लिए, बहुत कम मैं लिखने के लिए बोल रही हूँ, पर इसको लिख लो। ठीक है, इस डेफिनेशन को लिख लो। व्हाट इज दिस पॉइंटिंग थ्योरम? पॉइंटिंग थ्योरम स्टेट्स दैट the rate of decrease of electromagnetic energy in a certain volume V is equal to the work done by the field forces per unit time plus the power transferred into the electromagnetic field। एंड इसका स्टेटमेंट क्या है? ऐसे फॉर्म में इसको लिखेंगे, माइनस डेल यू बाई डेल टी, दिस इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, दैट इक्वल्स टू del dot s plus e dot j। ठीक है, so this equals to del dot s plus e dot j। ठीक है, तो यही इसका स्टेटमेंट है, अभी इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, so we are going to prove this statement, क्या है, कैसे हो रहा है। ठीक है, सबने लिख लिया? एंड यहाँ पे दो चीज हमें लिखना है, d इक्वल टू, इन दोनों का भी बहुत यूज है, d इक्वल्स टू एप्सिलॉन e एंड b इक्वल्स टू म्यू h, and we have to use both this expression। and यहाँ पे इस चीज को याद रखना है, अभी ये फटाफट यूज होगा अभी, एंड उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना डेरिवेशन में। ओके, नाउ अभी नोट डाउन 4 इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल्स। ठीक है, 4 इक्वेशन अभी लिखा है। फोर इक्वेशंस को लिख लो, क्या क्या लिखा है। व्हाट आर द मैक्सवेल्स इक्वेशंस? del dot E equals to rho upon epsilon naught, del dot B equals to 0, del cross E equals to minus del B by del T, and this is del cross H equals to J plus del D by del T। ओके, ये 4 इक्वेशंस फिर लिखो। स्टेटमेंट लिख लिया पहले, स्टेटमेंट इन वर्ड्स, देन स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल फॉर्म, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, देन मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या क्या है? 4 इक्वेशंस। अभी स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे, यहाँ पे प्रूफ लिख लो। प्रूफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या है? डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। आज बहुत बच्चे मैं देख रही हूँ न्यू भी आए हैं, उनको कुछ पहले का इतना पता नहीं होगा, पर फिर भी ये डेरिवेशन थोड़ा सा देखोगे तो समझ आ जाएगा। इतना भी है नहीं कि समझ नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा ये नहीं है, इसको आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, 4 इक्वेशंस लिख लिया। हम बच्चे 4 इक्वेशंस लिख लिया सबने? Yes, ma'am. हाँ, अभी लिखो, लिखो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ H विथ इक्वेशन 3। मतलब ये देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, इसको कैसे समझोगे? डेल क्रॉस C इक्वल्स टू माइनस डेल B बाई डेल T, जहां पे पहले डेल क्रॉस E के साथ, डेल के साथ E है, यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे H से, डॉट प्रोडक्ट H डॉट ऑफ दिस, एंड जहां पे डेल क्रॉस H है उसका हम E के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। दैट इज टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ H विथ इक्वेशन 3 एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ E विथ इक्वेशन 4। E डॉट करेंगे इसका दोनों साइड्स में, H डॉट करेंगे इसका दोनों साइड्स में। तो पहले लिखो, देखो इक्वेशन 3 का हमने दोनों साइड्स में H का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो क्या हो गया? H डॉट डेल क्रॉस E इक्वल्स टू माइनस H डॉट डेल B अपॉन डेल T। ठीक है, इसको लिख लिया।
डेल एच, यहाँ पे एच डॉट डेल क्रॉस ई। पहले 4 इक्वेशंस लिखा मैक्सवेल्स का, जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन का दोनों साइड में आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेने से कितना आया, एच, ये क्या आ गया, ई डॉट जे प्लस ई डॉट डेल डी अपॉन डेल टी। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 का हमने एच एंड ई के साथ डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड से लिया, ठीक है। देन वी आर गेटिंग दिस इक्वेशंस 5 एंड 6। ये तो हमने कर लिया। अबे यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमें यूज करना है, ठीक है। हमने वहां पे ही पढ़ा था, जो जब वेक्टर मैंने बोला था ना आपको, कुछ कुछ आइडेंटिटी होता है, हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, तो स्टार्टिंग में तो इतना याद नहीं होगा, पर यहाँ पे आपको इसको लिखना है। लिखो, दिस इज वन, लिखो, लेट अस यूज द वेक्टर आइडेंटिटी, ठीक है। फॉर एनी वेक्टर ए एंड बी, सपोज ए एंड बी आर एनी वेक्टर, देन डेल डॉट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ दिस वेक्टर प्रोडक्ट। डेल का एक आइडेंटिटी है, द डेल डॉट ऑफ टू वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। तो यहाँ पे दो वेक्टर क्या क्या है, वन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, अनदर इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज डेल डॉट ऑफ ई क्रॉस एच इक्वल्स टू एच डॉट ऑफ डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट ऑफ डेल क्रॉस एच। देन ये एक आइडेंटिटी में हमने दो वेक्टर का ई एंड एच के फॉर्म में यूज करके वी गॉट दिस इक्वेशन 7। ओके, अभी क्या करेंगे, देखो क्या आपको समझ में आ रहा है। इक्वेशन 7 में राइट हैंड साइड में एक टर्म क्या है, इक्वेशन 5, एंड अदर टर्म क्या है, इक्वेशन 6। देख रहे हो बच्चे, डेल डॉट ई क्रॉस एच का हमने डिफाइन कर लिया, ये तो डिफाइन टर्म है, ठीक है। ये तो आपको याद रख के लिखना पड़ेगा। सो दिस इज डेल डॉट ऑफ ई क्रॉस एच इक्वल्स टू एच डॉट ऑफ डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट ऑफ डेल क्रॉस एच। नाउ एच डॉट डेल क्रॉस सी का वैल्यू हमें इक्वेशन 5 से मिल जाएगी, एंड ई डॉट डेल क्रॉस एच का वैल्यू हमें इक्वेशन 6 से मिल जाएगी, एंड दोनों हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिखो, यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6 इन 7। तो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, लिख रहे हो बच्चे, क्या बनेगी, डेल डॉट ई क्रॉस एच आर एच एल एच एस आज इट इज रहेगी। देन एल एच एस में क्या होगा, एच डॉट डेल क्रॉस ई का वैल्यू इज माइनस एच डॉट डेल वी अपॉन डेल टी, एंड दिस इज इक्वेशन 6 में वैल्यू क्या क्या है, ई डॉट जे एंड ई डॉट डेल टी। हमने पहले क्या लिख लिया, माइनस, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में क्या हो जाएगी, ये टर्म भी माइनस होगा, ये टर्म भी माइनस होगा। तो हमने क्या लिखा, माइनस ई डॉट ऑफ डेल डी अपॉन डेल टी माइनस ई डॉट एच, ठीक है। यहां तक समझ में आया। लिखोगे बच्चे, नहीं लिखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये टोटल मैथमेटिकल चीज है, देखने से वो समझ में ऐसे ऐसे आ जाएगा, पर आपको लिखोगे तो एक बार में पूरा क्लियर हो गया। यू हैव टू नोट डाउन। सबके पास कॉपी पेन है, ओके। अभी यहाँ पे देखो, ये टर्म सबको कंफ्यूज करता रहता है, खाली एक बार समझने की जरूरत है। एग्जाम अगर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इसको समझ लो कि इसका हम फॉर्म चेंज करके क्या लिखेंगे। यहाँ पे इन दोनों टर्म एक जैसा ही है, ये वाला यहाँ पे देखो ई डॉट डेल डी बाई डेल टी, यहाँ पे एच डॉट डेल बी बाई डेल टी, इनका फॉर्म चेंज करके हमें इस फॉर्म में लाना है, एंड वही वाला फॉर्म को नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। देखो अभी क्या करेंगे हम इसमें, दिस इज ई डॉट डेल डी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू ई डॉट ऑफ डेल बाई डेल टी ऑफ एप्सिलॉन ई। क्या क्या हमने, देखो ध्यान से देखो ये टर्म को, ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों, जैसे ज्यादा है नहीं डिफिकल्टी, पर कंफ्यूज कर लेता है। अभी क्या लिखा हमने, दिस इज ई डॉट डेल डी अपॉन डेल टी, ओके, ई डॉट डेल डी अपॉन डेल टी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज ई डॉट ऑफ डेल बाई डेल टी ऑफ एप्सिलॉन ई।
ओके, क्या लिखेंगे? E डॉट डेल बाई डेल टी ऑफ एप्सिलॉन E एंड दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो अंदर यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन E। एप्सिलॉन कहाँ से आया? एप्सिलॉन E कहाँ से आया? D का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया। D का वैल्यू क्या है? D इक्वल्स टू एप्सिलॉन E। सो वही चीज यहाँ पे ओवरराइट हो गया था, तभी मैंने इधर नीचे लिख लिया था। ओके, दिस इज E डॉट डेल बाई डेल टी ऑफ एप्सिलॉन E। ऊपर कुछ नहीं है, नीचे वाला ही लिखना, एप्सिलॉन E। एंड इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे बाहर एक E है, इस E को अगर हम अंदर ले लेंगे देन ये क्या बन जाएगी? एप्सिलॉन E स्क्वायर। ओके, ये क्या बन जाएगी? एप्सिलॉन E स्क्वायर। एप्सिलॉन E स्क्वायर अगर ये बन जाएगी देन यहाँ पे क्या होगा? एप्सिलॉन को कांस्टेंट को हम बाहर ले लिया एंड दिस इज डेल बाय डेल टी ऑफ E स्क्वायर। ओके, दिस इज डेल बाय डेल टी ऑफ E स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसको लिखो बच्चे, पहले लिखो। ओके, समझ में आ रहा है? इसको हमने क्या लिखा? हाफ ऑफ एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी ऑफ E स्क्वायर। इसमें हाफ क्यों लिखा? क्योंकि जब डिफरेंशिएट होगा देन यहाँ से फिर 2 निकल के उसको कैंसिल होके फिर यही फॉर्म में आ जाएगी, तभी यहाँ पे हाफ लिखा। तो दैट इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी ऑफ E स्क्वायर एंड इसको हम लिखेंगे हाफ ऑफ E बाय डी डेल बाय डेल टी ऑफ E डॉट डी। ठीक है, सो मतलब H डॉट डेल बी सॉरी E डॉट डेल डी बाय डेल टी का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? हाफ ऑफ डेल बाय डेल टी ऑफ E डॉट डी। इस हाफ को हम अंदर भी ले सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ E डॉट डी। दैट इज E डॉट डेल डी बाय डेल टी को वी कैन राइट डेल बाय डेल टी ऑफ हाफ ऑफ E डॉट डी। ठीक है, ये खाली आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इनकेस डेरिवेशन होता है देन इसको अपनी कॉपी में लिख लो समझने के लिए, क्योंकि कभी कंफ्यूज होता है कहाँ से हम कैसे हम इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं। पर 2 बार प्रैक्टिस कर लो तो इसको आप सीधा एक स्टेप से दूसरा स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो H डॉट डेल बी बाई डेल टी, ये क्या होता है? H डॉट डेल बी बाई डेल टी H डॉट डेल बाई डेल टी ऑफ B का वैल्यू क्या है? दैट इक्वल्स टू म्यू इंटू H। B इक्वल्स टू म्यू H। इसको हमने क्या किया? वही फॉर्म, इसमें जहाँ पे E था B को हमने यहाँ पे क्या D को कर लिया था एप्सिलॉन, नहीं यहाँ पे B को कर लिया म्यू H। सो दिस इज सेम फॉर म्यू कांस्टेंट बाहर निकल गया, इसको हमने डेल बाय डेल टी ऑफ H स्क्वायर दिखाया, दैट इक्वल्स टू डेल बाय डेल टी ऑफ H डॉट B। ओके, सो अभी इन दोनों को हम इक्वेशन इसमें इसके जो ऊपर वाले इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हम क्या इसको कर सकते हैं? दैट इज डेल डॉट ऑफ E क्रॉस H इक्वल्स टू माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ, इधर से हाफ छूट गया बच्चे, इधर लिख लेना, हाफ ऑफ E डॉट D माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ हाफ ऑफ H डॉट B माइनस E डॉट J। सो यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज माइनस ऑफ हाफ ऑफ डेल बाय डेल टी, या फिर अंदर इसको हाफ को अंदर ले सकते हैं, E डॉट D प्लस H डॉट B बाई 2, या फिर हाफ तो बाहर है कांस्टेंट है, दैट इज माइनस E डॉट J। ठीक है, सो आप सीधा इसमें एक फॉर्म आ गया हमारी, डेल डॉट E क्रॉस H इक्वल्स टू माइनस हाफ ऑफ डेल बाय डेल टी E डॉट D प्लस H डॉट B माइनस E डॉट J। एक इक्वेशन हमारी यहाँ पे वी आर गेटिंग वन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से फिर हम आगे चलेंगे। ये LHS का
ये था स्प्लिटिंग करके कैसे कैसे हम एक फॉर्म लाएंगे सो कि भी और एम इज टू शो द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो सारे को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में अभी लाना पड़ेगा हमें। तो वही फॉर्म के लिए हमें फिर और कुछ आगे में स्टेप जाना है। आगे चले बच्चे, ठीक है। अभी आगे वाला टर्म ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ये ऊपर वाला तो खाली हम मैथमेटिकल इधर उधर करके इसका फॉर्म चेंज करते हैं। अभी सिग्निफिकेंस वाला टर्म आपका, फिजिकल सिग्निफिकेंस वाला टर्म ज्यादा आपका नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है हमारी डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल्स टू दिस। अभी दोनों साइड से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ओवर ए वॉल्यूम बाउंडेड बाय ए सरफेस। अभी इसको क्या है, एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेंगे। अगर V इज द वॉल्यूम ऑफ द, जिस जहां पे भी वी आर कंसीडरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जहां पे कंसीडर करेंगे उसका वॉल्यूम अगर V है, द वॉल्यूम इज एनक्लोजिंग सरफेस S, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ओवर ए वॉल्यूम V बाउंडेड बाय ए सरफेस, ओवर ए वॉल्यूम बाउंडेड बाय ए सरफेस। ओके, देन हम इसको क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल अगर दोनों साइड में लेंगे देन क्या आ जाएगी, डेल डॉट ई क्रॉस एच dV इक्वल्स टू माइनस del by del t of half of E dot D plus S dot B dV and minus E dot J dV इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस इज यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आया, इसमें भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इसमें भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है तो आगे चलते हैं। चले आगे, लिख लिया सबने इंटीग्रेशन का टर्म, ये वाला इक्वेशन लिख लिया। ओके, नाउ यूजिंग दिस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अभी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई हो सकता है बताओ, कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, कौन से टर्म के लिए, तीन टर्म है, किसके लिए अप्लाई करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? फर्स्ट LHS का जो फर्स्ट टर्म है, दैट इज दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस है। देखो E एक वेक्टर है, H एक वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू आर इज अनदर वेक्टर, so this is divergence of E cross H vector, ठीक है। तो divergence of any vector, that is Gauss divergence theorem क्या कहता है, divergence of volume integral of any vector is equals to surface integral of that vector, that is del dot E cross H dV equals to, यहाँ से del हट जाएगी तो क्या आएगा, E cross H volume integral क्या बन गया, volume integral is being changed to surface integral, so ये टर्म क्या हो गया, दिस इज E क्रॉस H ds, दिस टर्म विल बी कमिंग नाउ E क्रॉस H ds, बाकी ये दोनों टर्म एज इट इज रहेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी हम इस टर्म को थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं, दैट इज डेल बाय डेल टी ऑफ हाफ ऑफ E डॉट टी, ये माइनस को ऐसे रखेंगे, इस टर्म को इधर ले आते हैं, दैट इज ये टर्म अभी LHS में फर्स्ट टर्म में लिखा है, दैट इज डेल बाय डेल टी माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ E डॉट डी प्लस H डॉट बी dV इज इक्वल्स टू क्या होगा, दिस टर्म प्लस ये टर्म भी इधर चला गया, दैट इज इंटीग्रेशन E क्रॉस H ds प्लस इंटीग्रेशन E डॉट J dV। ओके, सो ये जो है फॉर्म, हमने इसको इसी फॉर्म में ही लिखना है। अभी ये भी वही फॉर्म में आएगा, जो डेल U बाय डेल टी, मतलब U इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, U क्या है, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, U क्या है, हाफ ऑफ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, होल टर्म इज हियर U, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ E डॉट डी प्लस S डॉट B dV, दैट इज इक्वल्स टू U, एंड दिस इज ये जो आ जाएगा, दिस इज डेल डॉट S प्लस E डॉट J, इंटीग्रेशन हटाएंगे देन विल गेट दिस टर्म। अभी एक एक टर्म यहाँ पे क्या है, हम इसको ये वही टर्म का अभी हमने एक ये टर्म निकाल दिया, ठीक है। सो दिस इज, इसी चीज को हमने इसी फॉर्म में निकाला। अब इस चीज को अभी देखते हैं कि ये टर्म क्या है। अभी ये टर्म तो आ गया, मैथमेटिकली आपका डेरिवेशन के हिसाब से डेरिवेशन कंप्लीट है, इसको आप दिखा सकते हो, दैट इज द वही स्टेटमेंट को इसी में ही दिखा सकते हो। अभी ये टर्म क्या है आपको समझना पड़ेगा ना, कि ये हाउ वी कैन से दैट इज, यहाँ पे भी एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे तो एनर्जी बोल दिया आपको, एनर्जी टर्म इज दिस U, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, दैट इज डेल U बाय डेल T,
एंड दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? दैट इज पावर. पावर कहा जाता है ना एनर्जी बाय टाइम को. रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज योर पावर. सो ये टर्म भी पावर टर्म में कैसे आया, ये भी कैसे पावर टर्म में आया, ये भी कैसे पावर टर्म में आया, वी आर गोइंग टू सी दैट थिंग. इट इज जस्ट एक्सप्लेनेशन. अभी जब तक एक्सप्लेनेशन समझेंगे नहीं देन पूरा टॉपिक हमें समझ में नहीं आएगा. यहाँ तक समझ में आया बच्चे? अभी एक एक टर्म को एक्सप्लेन करेंगे. आया समझ में? हाँ बच्चे बोलो. Yes, ma'am. अभी ये जो तीनों टर्म लिखा है, तीनों को हम देखेंगे ये टर्म क्या है, इसको हम एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, डेरिवेशन आता है तो क्वेश्चन इतना ही आएगा आपका. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको करना पड़ेगा. तो क्या है आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ द एक टर्म, एक एक करके हम देखेंगे. तो एक टर्म हमारी क्या है? ई डॉट जेड डी वी. सो व्हाट इज दिस ई डॉट जे? सो इसके लिए हमें ये चीज को देखना है. देखो, let us say charge particle q is moving in an isotropic homogeneous medium in an electromagnetic field with a velocity v. Okay, now the force acting on this charge, जो force इसमें act कर रहा है वो क्या है? that is F equals to q into E plus V cross V. ये तो पता है, लॉरेंस फोर्स सबको पता है. कोई चार्ज पार्टिकल q अगर कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में with a velocity v मूव कर रहा है, what is the force acting on that charge? that is the electric force QE plus magnetic force, that is QVV, and this is known as the Lorentz force. इतना तो सबको पता है. F equals to QE plus QVV. इसको मैंने Q कॉमन लेके लिख लिया. Now this is the force acting on the charge. So what is the work done? Work done अगर देखेंगे तो work done क्या होता है? F dot S. Work done क्या होता है बच्चे? F force into displacement. अभी हम क्या निकालेंगे? Rate of work done. So what is the rate of work done? What is the rate of work done by the electromagnetic fields on the charge Q? वो क्या होगा? दैट इज dw by dt. w अगर होता है देन उसको हम क्या लिखते हैं? खाली वर्क डन लिखते हैं, देन f डॉट x या f डॉट s के फॉर्म में लिख सकते हैं. रेट ऑफ वर्क डन मतलब dw by dt. सो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख लिया दैट इज द रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस चार्ज q. सो कितना वो यहाँ पे रेट ऑफ वर्क डन हो सकता है? सो दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड उसका बाय t. सो यहाँ पे क्या है? d by dt of f डॉट x, dw by dt equals to d by dt of f dot x. Okay, that equals to f dot v, that equals to q into E plus v cross b, and that equals to q e v. होगा ये सेकेंड टर्म जीरो होता है. सेकेंड टर्म जो होता है that is always equals to zero. आपने पढ़ा भी होगा, पता भी है कि that is the work done by magnetic force is always equals to zero. ये आपको पहले ही पता होगा, नहीं तो अभी ये टर्म को याद करो कि एमसीक्यू होगा तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो. अगर ऐसे भी आप मैथमेटिकल देखोगे देन इसका प्रोडक्ट अगर निकालोगे आप देख सकते हो ये भी जीरो है. v क्रॉस b डॉट v, इसका वैल्यू जीरो. क्या क्या हमने यहाँ पे f डॉट x था, d बाई डी टी ऑफ f डॉट x. अभी x को हमने क्या करना, d बाई डी टी को अंदर ले लिया तो ये कर दिया f डॉट v. ठीक है, v हो गया तो q का फोर्स का वैल्यू कितना? q इंटू ई प्लस v क्रॉस b डॉट v, एंड दैट इक्वल्स टू q v. इसको स्टार्टिंग से अगर हम वर्क डन निकाल के लिखते हैं देन ऐसे भी हम एज्यूम करके लिख सकते थे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू जीरो, दैट्स व्हाई रेट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू q v. ओके, देन ये क्या है? एक चार्ज के लिए हमने एक चार्ज q कंसीडर किया. नाउ सपोज वी आर कंसीडरिंग a system of charges, that is a distribution of charges, that is q1 q2 ऐसे करके n number of charges are there. Then the total charges कितना हो गया? टोटल चार्ज का नंबर कितना है? समेशन q को हम क्या लिखेंगे? इंस्टेड ऑफ q we have to take summation of q, that is q1 plus q2 plus qn, all the charges, for all the charges. हम जो भी चीज निकालेंगे फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो समेशन ऑफ q को क्या लिख सकते हैं? समेशन को वी कैन चेंज टू द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन. इसको हम लिख सकते हैं dq, एंड dq को हम लिख सकते हैं रो dv. सो ये जो हमारे सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए रेट ऑफ वर्क डन निकालेंगे dw by dt, दैट इज द रेट ऑफ वर्क डन फॉर ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ QEV. एंड QEV को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? Q को हम चेंज करके रो dv के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, Q को हम क्या लिख सकते हैं? रो dv E, सो इंटीग्रेशन ऑफ EV रो dv ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड
v इंटू रो को हम लिख सकते हैं एज j, सो दैट इज e डॉट j dv, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बताओ आपको समझ में आया? j क्यों लिख सकते हैं? आई थिंक j का सिग्निफिकेंस आपको पता है। j क्या होता है? दैट इक्वल समेशन एन क्यू वी, आपने डिटेल पढ़ा है पहले 12th में, इसको पढ़ा होगा, नहीं तो आप देख सकते हो दैट इज द n क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ चार्जेस अगर n है दैट डिवाइडेड v, एंड यहाँ पे पर वॉल्यूम इनटू n बाई v इनटू q एंड v करेंगे, देन क्या आ जाएगा? दैट इक्वल्स टू रो इनटू v। ठीक है, n क्या है? नंबर, ओनली नंबर ऑफ चार्जेस। q बाई v क्या हो जाएगा? फिर रो हो जाएगी, v तो वेलोसिटी वही है। ठीक है, सो इसका जो आ जाएगी दैट इज n q इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस बाय वॉल्यूम दैट इक्वल्स टू रो, सो दिस इज रो इनटू v। सो हम j इक्वल्स टू वी कैन राइट एज रो इनटू v। सो आपने देखा कि हमने जो एक टर्म कंसिडर किया था e डॉट जे डी वी, e डॉट जे डी वी, ये कहाँ से आया? e डॉट जे डी वी, यू कैन सी दैट दिस इज e डॉट जे डी वी इक्वल्स टू ई वी रो डी वी दैट इक्वल्स टू क्यू ई वी, एंड जिसको हमने लिखा था रेट ऑफ वर्क डन। सो दिस इज द डी डब्ल्यू बाई डी टी, rate of work done by a system of charges q1 to up to qn is equals to, this is the, this value equals to e dot j dv. So this is the first term is also indicating a power term, that is the rate of decrease of, that is the rate of work done by the electromagnetic field। सारे पावर टर्म है पर इसका सबका अलग अलग नाम के फॉर्म में हम देखेंगे। दिस इज द रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, समझ में आया बच्चे फर्स्ट टर्म या नहीं आया? थोड़ा सा इसको शांत होकर देखना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा, देखने से खाली समझ में नहीं आएगा, आपको देख के थोड़ा समझ के लिखना पड़ेगा। आया बेटा समझ में या नहीं आया? हाँ बच्चे, मुझे अटेंडेंस भेज देना कोई एक। ओके, अभी क्लास बच्चे आपको पता है आज फर्स्ट पीरियड में 9:30 तक टाइम होता है, तब ऑल ऑफ यू रिजॉइन, ठीक है, आफ्टर दिस 40 मिनट्स। हाँ, अटेंडेंस मुझे भेज देना बच्चे। अभी देखो व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है? एक टर्म अभी ले लेंगे, माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ हाफ ऑफ ई डॉट डी एच डॉट बी डी वी। ठीक है, उसको हमने वहां पे निकाला था, फॉर्म चेंज करके एक फॉर्म आ गया था। तो अभी देखेंगे ये टर्म क्या कहता है। ठीक है, सो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म? तो ये टर्म क्या कहता है? दैट इज हाफ ऑफ ई डॉट डी डी वी equals to electrostatic potential energy in a volume V, and this is ये डिफाइंड थिंग है। ठीक है, इसको डिफाइंड के फॉर्म में आप इसको याद करो। ठीक है, हाफ ऑफ E डॉट डी डी वी इक्वल्स टू UE, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन वॉल्यूम V, एंड दिस इज हाफ ऑफ S डॉट बी डी वी। क्या है? इन द सेम फॉर्म, दैट इज द मैग्नेटिक एनर्जी इन द वॉल्यूम V। तो टोटल एनर्जी क्या होगा? U इक्वल्स टू UE प्लस UM, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन वॉल्यूम V। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी दोनों मिला के क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन ए वॉल्यूम V। जब हम इसका U नाम दे देंगे, U इक्वल्स टू UE प्लस UM एंड माइनस डेल U बाई डेल टी। क्या डिफाइन करेंगे इसको? माइनस डेल U बाई डेल टी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का रेट ऑफ चेंज। This is U is the electromagnetic energy, and del by del T मतलब this is the rate of change of electromagnetic energy, and minus के लिए इसको लिख सकते हैं rate of decrease of electromagnetic energy in a volume V। ठीक है, सेकेंड टर्म मुझे समझ में आया? फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म समझ में आया? Yes, ma'am. अरे ओके, नाउ लेट अस सी द थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म देख लो। थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म क्या है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, दैट इज इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत कुछ है। अभी आपको हमने अभी डेरिवेशन में देखा था, क्या था अभी? दिस इज डेल डॉट ई क्रॉस एच। अभी ये जो ई क्रॉस एच को हम क्या लिखेंगे? ई क्रॉस एच को डिफाइन करेंगे एज इक्वल्स टू एस। लिखो यहाँ पे, लेट अस डिफाइन ई क्रॉस एच इक्वल्स टू एस, जिसको कहा जाता है पॉइंटिंग वेक्टर। So this is del dot S equals to minus del U by del T, and this is E dot J, and हमने इसको इसी फॉर्म में डिफाइन किया है। इसको माइनस del U by del T equals del dot A plus E dot J। So S क्या है?
अभी एस की तरफ अभी जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें यही चीज है। सो एस क्या है? एस इक्वल्स टू ई क्रॉस एस। डिफाइन करो एंड लिखो बच्चे इसको। शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका रिलेटेड बहुत चीज आ सकते हैं। एस इक्वल्स टू पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। एस इक्वल्स टू ई क्रॉस जी, इसको क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग वेक्टर। सो इसको क्या कहते हैं? डिफाइन क्या है इसको? दैट इज द पावर डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, or we can say this is the amount of electromagnetic energy crossing unit area per unit time. Okay, so this is the pointing vector. अभी बताओ, जब इसको हम बताते हैं पावर डेंसिटी, एस को जब डिफाइन करेंगे, ई क्रॉस एस ले लिया, ये एक वेक्टर है एंड इसको हमने डिफाइन किया इन द फॉर्म ऑफ पावर डेंसिटी। सो पावर डेंसिटी के फॉर्म में अगर डिफाइन करेंगे देन इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अभी बताओ ई क्रॉस एस डीएस को हम क्या कह सकते हैं? कोई चीज को अब जब हम डेंसिटी के फॉर्म में बताते हैं, डेंसिटी मतलब कोई भी चीज को डेंसिटी फॉर्म में भरते हैं मतलब क्या होता है वो? दैट इज ई क्रॉस एस डीएस। इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रॉसिंग द क्लोज सरफेस पर सेकेंड। यहाँ पे फिर डेंसिटी नहीं आएगा। देखो, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बाय एरिया। अगर हम बताते हैं ई क्रॉस एच को, जब हम डेंसिटी पावर डेंसिटी के फॉर्म में बोल रहे हैं देन ये क्या होगा? दैट इज ई क्रॉस एच इंटू डीएस। अगर उसके साथ हमने सरफेस को मल्टीप्लाई कर दिया देन वो क्या दिखाएगा? ओनली पावर। यहाँ पे अगर हम लिखा पावर डेंसिटी, इसको अगर हमने पावर डेंसिटी के फॉर्म में लिखा एंड जब इसको हमने एरिया में मल्टीप्लाई कर लिया देन ये क्या बन जाए? ओनली पावर, नॉट डेंसिटी। डेंसिटी मतलब पावर बाय एरिया। सो जो क्वांटिटी पावर बाय एरिया होता है उस क्वांटिटी से अगर हमने एरिया मल्टीप्लाई करता है देन द रिमेनिंग क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू पावर। सो वी कैन राइट दिस इज ई क्रॉस एच डीएस इज द amount of electromagnetic energy crossing the closed surface per second. This is the amount of electromagnetic energy crossing the closed surface per second. मतलब किसी भी एक closed surface में Recording in progress. so this is the S क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर का क्या कहता है? दैट इज द पावर डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट एंड पावर डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। एनर्जी बाय टाइम इज पावर एंड व्हाट इज द पावर ट्रांसमिटिंग फॉर unit area? That is the power density, ठीक है। So this is E cross S ds is the amount of electromagnetic energy crossing the closed per second, ठीक है। So this is E cross S ds is the amount of electromagnetic energy क्रॉसिंग द क्लोज सरफेस पर सेकेंड एंड इसको हम ये भी कहा कहते हैं दैट इज द पावर फ्लक्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पावर फ्लक्स। अभी
एस का यूनिट क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस? एस पॉइंटिंग वेक्टर, एस का यूनिट क्या होगा? क्योंकि देखो ऐसे हमें पता है, एस को हमने डिफाइन कर दिया पावर डेंसिटी, ठीक है। पावर डेंसिटी मतलब पावर बाय एरिया। तो ऐसे आप इसका यूनिट निकाल सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब का बढ़ जाता है, जनरली तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में तो ये नहीं आता, पर ये सब एमसीक्यू होगा तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है। ठीक है, अगर अब ये सारी चीज का यूनिट वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू होगा तो इस सब में इनका वेटेज बढ़ जाती है। जनरल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इतना ज्यादा नहीं होता इनका ये यूनिट वगैरह, तो ऐसे बट इसमें ज्यादा इसका वेटेज बढ़ जाती है। ठीक है, तो दिस इज एस इक्वल्स टू ई क्रॉस एच। अगर आप ई का यूनिट पता है, आपको एच का यूनिट पता है, उसके फॉर्म में भी निकालोगे तो किसी फॉर्म में निकालोगे दैट इज वाट बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी बाय टाइम को हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। अगर डायमेंशन वाइज भी इसको लिख के सारी चीज निकाल सकते हो। ये आपका होमवर्क है, आप इसको करके देखो इसका एनर्जी क्या यूनिट क्या आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द पावर बाय एरिया दैट इज वाट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ दिस पॉइंटिंग वेक्टर। एंड ये इसमें बहुत कुछ हमारे पास तो लिमिटेशन है कि हम ज्यादा बहुत ज्यादा इसके पढ़ नहीं सकते, पर इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, चलो अभी बताओ, जो जो पढ़ा वहां पे किस चीज में कुछ समझ में आया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, थोड़ा सा आया, बताओ क्या है। क्योंकि अभी आगे चलेंगे तो फिर ये पॉइंटिंग थ्योरम, खाली पॉइंटिंग वेक्टर निकालेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्री स्पेस, देन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड ऑल्सो देन इन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, ये तीनों का है, जिसमें स्टार्टिंग आते हुए हमें पहले लिख लेंगे कि 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस, 4 इक्वेशन से ही सारे टॉपिक स्टार्ट होगा। हाँ बच्चे बोलो, अभी एक बार इसको रिवाइज कर दो, करा दो, या हो जाएगा? बताओ। पॉइंटिंग थ्योरम फिर से एक बार डिस्कस कर ले। अब जो समझ में आ गया एक बार देख लो तो शायद आपको आ जाए, या फिर किसको कोई दिक्कत है बताओ। एक बार मैं इसको बताना चाहती हूँ, पहले बता आपको कितना समझ में आया या नहीं आया। अरे बच्चों कुछ तो बोलो, क्लास में आ बैठे गया हो। मैम, आ गया आ गया। आ गया? मैम आ गया। अच्छा, मान्या को आ गया। और असीमा आपको आया बेटा? यस मैम। और उसका? यस मैम। हाँ, और आस्था? मैम ज्यादा नहीं, बट मैम ये मैथमेटिकल टर्म्स तो starting समझ से- में आ रही थी, बट ये स्टार्टिंग थोड़ा अटेंड बहुत। नहीं किया ना? हाँ, यस मैम। कोई बात नहीं। जब किसी भी दिन आप जो जो बच्चे अटेंड नहीं कर पा रहे थे उनका, जिस दिन हमारी लैब है, लैब को जल्दी खत्म कर देंगे, उसके बाद एक पीरियड अगर आप लोग चाहे तो हम ले सकते हैं। ठीक है, बता देना आप लोग डिसाइड करके। अगर चाहते हो तो उस दिन पे हम पीरियड ले सकते हैं, बाकी एनी टाइम आप लोग चाहते हो तो हम कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक पूरा रिलेटेड है, जिनको समझ में स्टार्टिंग से नहीं आया। आज मैं देख रही हूँ बहुत बच्चे पहली बार भी आए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। शायद एक दो स्टार्टिंग में एक दो आए थे, फिर वो नहीं आए थे। हाँ यस रजत, रजत हाँ बेटा। चैतन्य समझ में आया? कबीर, कबीर हाँ समझ में आया। ओके, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हमें एक पढ़ लिया, अभी एक खाली लुक मार लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अब सारे इसी के बेसिस पे होगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, ये एक हमने थ्योरम डिफाइन किया, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट इज माइनस del E by del T इक्वल्स टू del dot S प्लस E dot J।
ये हमने क्या डिफाइन क्या कर दिया, दिस इज माइनस del U by del T is the rate of decrease of the electromagnetic energy in a certain volume V, and ये किसके साथ इक्वल है, that is the work done by the field forces, work done by the field forces per unit time plus the power transfer into the electromagnetic field. ऐसे टर्म में इसको डिफाइन कर दिया। सबसे पहले तो आपको कोई आइडिया नहीं आता होगा कि ये क्या चीज है, क्योंकि टोटली न्यू चीज है। अभी इसको हम डिराइव किया, इस डिराइव करने के लिए we have taken 4 equations of this Maxwell's equation. So one is this, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का कुछ काम नहीं है, थर्ड फोर्थ इक्वेशन। देन थर्ड को हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को h डॉट कर लिया, देन वी आर गेटिंग इक्वेशन 5, फोर्थ को कर लिया e डॉट कर लिया। सो हमें h डॉट डेल क्रॉस e का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे e डॉट डेल क्रॉस h का वैल्यू मिल गया। देन हमने एक क्रॉस प्रोडक्ट का आइडेंटिटी यूज किया बाय यूजिंग दिस del. So cross product of the two vectors e cross h, that is del dot of e cross h equals to s dot del cross e minus e dot of del cross h. Okay, so this is the, we got this equation, and in this equation 7 we are having first term of equation 5 and second term is equation 6. So you have to substitute these values in this equation. So we are getting this equation del dot e cross h equals to minus s dot del v by del t minus e dot del dot by del t minus e dot j. अब इसका हमने फॉर्म चेंज करके लिखा। अगर इनकेस डेरिवेशन में भी आपको इतना कुछ करने की जरूरत है, आप सीधा इसको del by del t of mu del dot b भी लिख सकते हो, कोई इसमें यहाँ से आता दिखाने की जरूरत भी नहीं है डेरिवेशन में, आप इसको ऐसे सीधा भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज half of del by del t of e dot d is this term, and this is half of del by del t of s dot b. This is the first term is this, second term is this, and combiningly you can write that is del cross c equals to del by del t of half of del by del t of e dot d plus s dot b. So हमारे पास ये जो इक्वेशन आया ना, यही इक्वेशन को ही हमने इसके फॉर्म में, जो स्टेटमेंट हमारे इसी के फॉर्म में लिखा है, दैट इज del u by del t, यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया है, दिस टर्म इज योर half of e dot d, that is your u, and this is e dot d as it is, and this is h cross e equals to s. Okay, this is minus del u by del t equals to del dot s plus e dot j. इसके फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। ओके, तो दिस इज द लॉ, यहाँ पे किया था। बाकी इसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए हमें फिर ये फॉर्म पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू मूव टू दिस फॉर्म। सो ये फॉर्म में चलेंगे, देन हमारे पास क्या आ गया, दैट इज माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ दिस। यहाँ पे तो सारी चीज हमने खाली इधर उधर करके लिखा। देन यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे तो ज्यादा कुछ नहीं है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन दोनों साइड में ले लिया। यहाँ पे वी चेंज द वॉल्यूम टू द सरफेस इंटीग्रल बाय यूजिंग दिस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, देन हमने इसको चेंज करके लिख लिया। अभी ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, उसको हमने फिर अलग अलग टर्म से दिखाया। तो ये टर्म क्या है, दैट इज द rate of work done by the electromagnetic field on a system of charge. This is the rate of work done by electromagnetic field on a, यहाँ पे एक सिंगल चार्ज के लिए लिखा है, पर इससे फाइनली अब तो समझने के बाद इसको हम क्या समझेंगे, by the system of charges equals to this term, that is integration e dot g dv, that is ev through v, that is इसको system of charge के लिए qev, इसी फॉर्म में इसको दिखाया। सेकंड टर्म रेट ऑफ वर्क डन मतलब पावर टर्म। ओके, सेकंड टर्म इसमें क्या आ गया, माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ हाफ ऑफ ई डॉट डी प्लस एस डॉट बी। तो इसमें तो खाली डायरेक्ट हमने डिफाइन कर लिया, इसको हमने ले लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी। तो दोनों मिला के हमने क्या बता दिया, दिस होल टर्म विल बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, so that equals to minus del u by del t. This is the rate of decrease of the electromagnetic energy in any volume v. देन थर्ड टर्म में हमारी एक वेक्टर, न्यू वेक्टर डिफाइन किया ई क्रॉस एच के लिए, जिसको कहा जाता है पॉइंटिंग वेक्टर, एंड वो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, पावर डेंसिटी। तो जब भी हम बताते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है, कितना एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपेगेट होती है, तो वो सारे कैरेक्टराइज होता है इन टर्म ऑफ एस, एस के फॉर्म में उसका कैरेक्टराइजेशन होता है। क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में करते हैं, किसी भी वेव के साथ उसका एनर्जी जो एसोसिएट होता है, वो दैट इज जनरली मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तभी इसका इंपोर्टेंस ज्यादा है अंडर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। एंड इसको हमने क्या बोला, एस द पावर डेंसिटी, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज ई क्रॉस एस ds, दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रॉसिंग क्लोज सरफेस, दिस इज द, उसको कहा जाता है पावर डेंसिटी, एंड दिस इसको कहा जाता है, दिस इज द एनर्जी ट्रांसपोर्ट पर सेकंड, दैट इज द पावर, और इसको पावर फ्लक्स के फॉर्म में कहते हैं,
एंड एस जो पॉइंटिंग वेक्टर है इसका यूनिट को हम देख सकते हैं पावर डेंसिटी है, तो जिसका यूनिट वेरी सिंपल फॉर्म है, पहले इसको याद करना पड़ेगा, इसका फॉर्म क्या ई क्रॉस एच, एंड एस ई क्या होता है पावर डेंसिटी मतलब पावर अपॉन एरिया, एंड दिस यूनिट इज दिस वाट अपॉन मीटर स्क्वायर, so this is the power density associated with the electromagnetic field. ठीक है, so इतना ही चीज है, it is a ज्यादा हेवी टॉपिक है नहीं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो एनीथिंग आपको कुछ बोलना है तो बोलो, अभी टाइम 5 मिनट से कुछ बोलना है, आप लोग कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो, वरना अभी 5 मिनट्स में आपको ये कर देंगे, क्लास ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, बोलो। हाँ बच्चे, आप लोग क्लास में बैठते हो, पहले मुझे एक बात बताओ, अभी सवेरे सवेरे सब तो उठ के ही बैठे हो, सो के तो कोई नहीं बैठा है, पर किसी के मुंह से आपको कोई भी आवाज नहीं निकल रहा है, जैसे आप सो रहे हो ऐसे, बताओ। हाँ बच्चे कुछ तो बोलो। हाँ हाँ शिवम बोलो, समझ में कुछ आया? शिवम सिंह। यस मैम। आया? और निकुंज और ये पंकज आज आया है शायद क्लास में। यस मैम। हाँ पंकज, तुम बहुत दिन के बाद आए क्लास में, है नहीं? पंकज तो आया था, नजर नहीं आ रहा है अभी। ओके, निकुंज को समझ में आया क्या? बाकी हर्षित चौहान समझ में आया? हर्षित कुमार। यस मैम। ओके, चलो सब सारे बच्चे अपना अपना ध्यान रखो, ठीक है, टेक केयर, एंड सब मैं तो होप करती हूँ कि आप सब ऑल ऑफ यू शुड बी इन द गुड हेल्थ सारे, इसमें अपने आप खाना पीने का ध्यान रखो, टोटल अपने आप को बिल्कुल फिट करके रखो, बहुत जरूरी है टाइम की डिमांड के हिसाब से। ठीक है, चलो लेट अस एंड द मीटिंग। अभी मैं आपका मीटिंग एंड कर रही हूँ। बाकी यस धृति है बेटा, धृति। हाँ हर्षित में से किसने प्रेजेंटेशन के बारे में बोला था, आपका कुछ बना बेटा? हर्षित किसने नाम दिया था? हर्षित चौहान है, कुमार? चलो जिनका जिनका एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन है, आप सब अपना खाली बना के रखो, एंड देन देखते हैं कब होगा, अभी तो मुझे भी पता नहीं, बताऊंगी मैं आपको, बट आपका नाम हो गया मतलब आपको प्रिपेयर करके रख लेना है। ठीक है, चलो लेट अस एंड दिस मीटिंग नाउ।